निमिषा प्रिया केरल की रहने वाली एक भारतीय नर्स जिसे यमन की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। उन पर एक यमनी नागरिक की हत्या का आरोप है और अब 16 जुलाई को उन्हें गोली मार दी जाएगी। निमिषा की कहानी शुरू होती है साल 2008 से, जब वो महज 19 साल की थी। घर के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। माँ दूसरों के घरों में काम करती थी, किसी तरह नर्सिंग की पढ़ाई की और नौकरी के लिए यमन पहुंच गईं। वहां एक सरकारी अस्पताल में उन्हें काम मिल गया। निमिषा भारत आई और टॉमी थॉमस से शादी की और फिर दोनों वापस यमन लौट गए। साल 2012 में बेटी हुई, लेकिन हालात आसान नहीं थे। पति और बेटी को भारत लौटना पड़ा और निमिषा यमन में अकेली रह गई। निमिषा ने सोचा कि अब वो खुद का क्लिनिक खोलेंगी, लेकिन यमन के कानून के मुताबिक किसी विदेशी को वहाँ बिजनेस करने के लिए एक स्थायी पार्टनर चाहिए होता है। यहाँ उनकी मुलाकात हुई तलाल अब्दी मेहदी से। मेहदी ने मदद का वादा किया, लेकिन फिर वही इंसान उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन गया। मेहदी ने उनके पासपोर्ट पर कब्जा कर लिया, क्लिनिक की कमाई खुद लेने लगा और यहाँ तक के लोगों से कहा कि उसने निमिषा से शादी कर ली है। जब निमिषा ने पुलिस में शिकायत की तो उल्टा उन्हें ही हिरासत में ले लिया गया। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। एक जेल के वार्डन ने उन्हें सलाह दी कि मेहदी को बेहोश कर दो और पासपोर्ट लेकर भारत चली जाओ। निमिषा ने वैसा ही किया, लेकिन दूसरी बार जब उसने दवा दी तो डोज ज़्यादा हो गई और मेहदी की मौत हो गई। मेहदी की लाश को उन्होंने टुकड़ों में काट कर एक पानी की टंकी में डाल दिया। इसके बाद वो भागने लगी, लेकिन 1 महीने बाद सऊदी बॉर्डर के पास गिरफ्तार कर ली गई। साल 2020 में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। 2023 में यमन के सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी और जनवरी 2024 में हूती विद्रोहियों ने फांसी की मंजूरी दे दी। अब सवाल ये है कि यमन में मौत की सज़ा कैसे दी जाती है? भारत की तरह फांसी नहीं होती है। यमन में दोषी को गोली मारकर मौत दी जाती है। दोषी को कंबल में लपेटा जाता है, डॉक्टर उसकी पीठ पर दिल के पास एक निशान लगाता है और जल्लाद उसी जगह पर कई गोलियां चलाता है। निमिषा की मां पिछले साल से यमन में हैं, हर दिन बेटी को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने यमन सरकार से माफ़ी की अपील की है और अब भारत से मदद की गुहार लगाई है। अब सिर्फ एक उम्मीद बची है, ब्लड मनी। मेहदी के परिवार को $10 लाख की पेशकश की गई है। अगर वो माफ़ कर दें तो निमिषा की जान बच सकती है। ब्लड मनी का मतलब होता है दिया, जिसके तहत आरोपी को माफ़ किया जा सकता है अगर पीड़ित परिवार पैसे लेने को तैयार हो जाए। निमिषा के केस में ये तब काम करेगा जब मेहदी का परिवार माफ़ी देने के लिए तैयार होगा। 16 जुलाई को क्या होगा? क्या एक माँ अपनी बेटी को खो देगी? क्या भारत सरकार कुछ कर पाएगी? या एक भारतीय नर्स जिसे मजबूरी ने अपराधी बना दिया, वो गोली का शिकार बन जाएगी? फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।